नमस्कार, AIR न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत किया जाता है। आज इस वक्त इतवारे के इलाके में काफ़ी लोग जमा हो गए थे, जिसकी जानकारी मिलने के बाद जब मालूम पड़ा कि ये लोग क्यों जमा हुए तो पता चला कि हिंदुस्तान की अजीम शख्सियत हज़रत ख्वाजा गरीबुन नवाज चिश्ती कादरी रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी न्यूज़ 18 इंडिया के एंकर अमित देवगन की जानिब से की गई। जैसे ही लोगों को पता चला, लोग बढ़ते गए और लोगों ने पुलिस स्टेशन का घेराव किया। इस वक्त इतवारे के PI साहेबराव नरवाड़े और इस एरिया के DYSP धनंजय पाटिल की मौजूदगी में 295A सेक्शन के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस प्रशासन की जानिब से तमाम लोगों से ये अपील की गई कि किसी भी तरह का उल्लंघन ना करे, जो है तो इन लोगों पर गुनाह दाखिल किया है और उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की मालूमात इतवारे के PI साहेबराव नरवाड़े ने AIR न्यूज़ से खुसूसी बातचीत के दौरान कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नांदेड़। आज न्यूज़ 18 इंडिया न्यूज़ चैनल के एंकर आमिश देवगन ने आज एक डिबेट रखा था, जिसके अंदर शहंशाह हिंदुस्तान ख्वाजा गरीबुन नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से बेहुरमती की गुस्ताखी, उनके शान में गुस्ताखी की, जिसकी वजह से आज शहर के अंदर तनावपूर्ण माहौल हो चुका था। तो शहर नांदेड़ कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शहर जिला सदर अली जनाब साबिर चौश साहब ने इतवारा पुलिस स्टेशन के अंदर आकर आमिश देवगन ये एंकर के ऊपर सेक्शन 295A के तहत यहाँ पर FIR किए का डिबेट के अंदर जो लोगों को बुला रहे हैं, बुला के आज हमारे ख्वाजा गरीबुन नवाज के ताल्लुक से जो बात उन्होंने अपशब्द बात की है, वकील साहब, हमारे ज़िम्मेदार फिरोज़ लाला साहब और मजलिस के तमाम ज़िम्मेदारों ने यहाँ बैठकर 8:30 बजे ये वीडियो क्लिप देखने के बाद हम लोग सब जमा होकर यहाँ इतवारा पुलिस स्टेशन के अंदर आकर अपनी बात SP साहब से भी करे, हमने एडिशनल SP साहब से करे और उसके बावजूद यहाँ के जो इतवारा पुलिस स्टेशन के PI साहब है और ये एरिया के DSP धनंजय पाटिल साहब, उन्होंने हमको 2 घंटे के अंदर ये पूरी डिटेल की बात करके अभी हमें वो जो शख्स है उसके ऊपर गुनाह दाखिल करे 295A के तहत। तो हम लोगों ने तमाम हमारे जितने भी मजलिस के ज़िम्मेदार हैं और तमाम जो यहाँ पर आए थे वो लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने लोगों ने उनके दिल दुखा, वो आज इस तरीके का जो भी एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाने का काम करेंगे तो हम उसके लिए हाई कोर्ट भी जाएंगे और इसके लिए अलग से पिटीशन दाखिल करेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम लोग आप लोगों की खिदमत करने के लिए भरपूर आपका ताउन करने के लिए तैयार है और इस तरीके से जो भी कुछ करता हूँगा तो हम उसको हमारे अंदाज में इमाम शहर अध्यक्ष होने के नाते और मजलिस के तमाम ज़िम्मेदार इसके ऊपर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करके बता देंगे। मतलब इसका क्या ज़ायरीन थे, चाहने वाले हज़रत सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी गरीब नवाज सरकार अजमेर शरीफ राजस्थान, उनके ख़िलाफ़ में ये न्यूज़ 18 इंडिया ये जो न्यूज़ चैनल है, इसके एंकर अमिश देवगन, इन्होंने एक डिबेट के दौरान कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के ताल्लुक़ से कि जो चाहने वाला, चाहे वो कोई भी मसलक का हो या चाहे कोई भी सिलसिले का हो, वो एक बुजुर्गान दीन जो अजीम शान शख्सियत है हिंदुस्तान की, उनके बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किया गया, इसका ये लोगों में जिस वक्त ये बात पता चली कि ये कुछ अल्फाज, गलत अल्फाज का इस्तेमाल उन्होंने किया उनकी शान में गुस्ताखी का, उसलिए तमाम जो मुस्लिम कौम के जो लीडर हैं और तमाम जो नौजवान लोग हैं और जो बुज़ुर्ग हैं, जो सिलसिले से जुड़े हुए लोग हैं, बुजुर्गान दीन दरगाहों से जो जुड़े हुए लोग हैं, उन तमाम लोगों ने पुलिस स्टेशन इतवारा में आकर यहाँ पे साबिर चौश साहब के ज़रिए से पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दाखिल की अपनी कि ये इस तरह की जो हरकत है, यानी एक सूफ़ी, एक पीर, एक वली, एक अल्लाह की राह में काम करने वाले एक बंदे ने, जिसने आज 1000 साल से हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के तमाम कौम के लोगों को ये मैसेज दिया कि सब लोग बराबर हैं और गरीब के लिए खाना एक अहम चीज़ है और गरीबों तक खाना पहुंचाओ। ये इस तरह की ज़िंदगी जिसने गुजार दी, उस तरह के एक अजीम व शान शख्सियत के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए कि इनके ऊपर इमीडिएट कार्रवाई की जाए। इसके तहत इसमें कुछ लीगल मसले भी इसके अंदर आए थे कि जिस तरह से कंप्लेंट कहाँ होनी चाहिए, किस तरह से घटना हुई है, यहाँ पे ऑफिस नहीं है और यहाँ पे जो है हमारे पास उसका हद नहीं आती है। ये तमाम चीज़ों का खुलासा हमने ये किया कि यहाँ पे साबिर चौश ने ऑफिस के अंदर वो वीडियो देखे और वो वीडियो देखने के बाद में उनके, मेरे और जितने भी ज़ायरीन थे, जितने भी चाहने वाले लोग हैं गरीब नवाज सरकार के,
उनके दिल दुख गए। ये चीज़ पीआई साहब के सामने रखने के बाद में पीआई साहब ने भी टेक्निकल चीज़ के ऊपर डीवाईएसपी साहब से उन्होंने धनंजय पाटिल साहब से उन्होंने राय मशवरा किया। इमीडिएटली धनंजय पाटिल साहब पुलिस स्टेशन इतवारा में आए, उनसे भी हमारी जो है गुफ्तगू हुई इस मसले के ऊपर कि भी जुरिडिक्शन के ऊपर का क्या मसला है, हद के ऊपर का पुलिस स्टेशन का, और कलम कौन सी लगनी चाहिए। अल्फाज उसके अंदर जो थे कुछ उन्होंने उसके अंदर पेचीदा अल्फाज इस्तेमाल किए हुए, तो उसका भी खुलासा करना ज़रूरी था। डीवाईएसपी साहब से बात करने के बाद में भी डीवाईएसपी साहब ने भी मुतमईन नहीं हुए वो चीज़ के ऊपर। आप डीवाईएसपी साहब ने फिर एसपी साहब को कॉल किए, एसपी साहब से बातचीत होने के बाद में एसपी साहब ने ऑर्डर दिए यहाँ पे कि ये चीज़ों का गलत इस्तेमाल, अल्फाजों का इस्तेमाल हुआ है, और वाकई में कलम 295 जो भारतीय दंड विधान संहिता की जो रखा हुआ है कि किसी भी धार्मिक मजहब के लोगों की या उसी किसी एक इज्जत माफ शख्सियत के बारे में अगर कोई चीज़ अगर बोलता है और उससे किसी समाज के लोगों का दिल अगर दुखता है तो उसके अंदर 295 के नीचे होना चाहिए। और एक बात इसके अंदर मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे कि सिर्फ 295 के नीचे यहाँ पे कलम दाखिल हुई है, इसके अंदर IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के नीचे भी इसके अंदर कलम बढ़ाने के लिए कल साबिर चौश साहब के जरिए से हम कल कोर्ट में पिटीशन इंशाल्लाह दाखिल करेंगे। भाई हमारी यही मांगनी है, जो 295 के तहत जो गुनाह दाखिल हुआ उसको अटक करे, उसके ऊपर कार्रवाई करे, और जो न्यूज़ 18 जो चैनल है उसको पाबंद करे, उसको बाइकआउट करे और उसके ऊपर कार्रवाई करे, और बंद करना चाहिए ऐसे चैनलों को जो फसाद फैला रहे हैं देश के अंदर।